हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे पहले जो आपका नोट्स था वो था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। उसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियम समझने से पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए ताकि आपको समझ आए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है आखिरकार। हम यहाँ पे जो आपका डायग्राम है वो देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है उसमें आपका उसका हम प्रयोग करने से पहले क्या करेंगे, एक छड़ लेंगे जो जिंक का होगा और दूसरा छड़ होगा कॉपर का। आप समझ पा रहे हैं, मतलब एक छड़ क्या लेंगे, जिंक का, और एक छड़ कॉपर का। जिंक के जो छड़ है उसको जिंक के एक सॉल्यूशन जो जिंक का ही बना होगा उस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डुबा देंगे। गाइस, जो जिंक का छड़ है उसको जिंक के ही सॉल्यूशन में डुबा देंगे और कॉपर के छड़ को क्या करेंगे, कॉपर के ही सॉल्यूशन में डुबा देंगे। ठीक है, पूरा नहीं डुबाएंगे, आधा ही। तो इससे क्या होगा, इन जो आपका कॉपर का छड़ है और कॉपर का सॉल्यूशन है दोनों में क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा। यानी इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों की क्रिया होती है। विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हम देखेंगे। मान लीजिए गाइस, पहले हम देखते हैं जिंक के छड़ के बारे में। मान लीजिए कि हम जिंक का छड़ लेते हैं एक, और जिंक के छड़ को जिंक के लिक्विड में डाल देते हैं। अब क्या होता है, आपका जो जिंक का छड़ होता है वो आपका क्या करता है, जो जिंक का मेटल होता है वह आपका, एक मिनट गाइस, जो आपका जिंक का छड़ है, ठीक है गाइस, जो जिंक का छड़ है वो ऑक्सीडेशन की क्रिया उत्पन्न करती है। अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि यह ऑक्सीडेशन ही क्यों करता है। दरअसल जिंक के छड़ की ये प्रवृत्ति होती है कि वो ऑक्सीडेशन क्रिया को दर्शाता है। ये क्या करेगा, मैंने ऑक्सीडेशन क्या होता है इससे पिछले वाले वीडियो में समझा दिया है। ऑक्सीडेशन क्रिया फिर से मैं समझा देती हूँ। ऑक्सीडेशन क्रिया वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, त्यागने की क्षमता रखता है। यहाँ क्या करता है, आपका जो जिंक का छड़ है वो ऑक्सीडेशन की क्रिया को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर रहा है, त्याग रहा है। जो जिंक है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन की क्रिया उत्पन्न करता है। लेकिन कॉपर का छड़ क्या कर रहा है, वो क्या करता है, आपका वो रिडक्शन क्रिया उत्पन्न करता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये जो आपका लिक्विड है ये क्या करता है, रिडक्शन की अभिक्रिया उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसमें क्या लगा है, माइनस चार्ज लगा है। आप देख सकते हो, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा सा इसका आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे पूरा माइनस चार्ज लगा हुआ है। जिंक का छड़ क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया उत्पन्न कर रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन का अभिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है मेटल क्या कर रहा है, आपका ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया, यानी कि आपका क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए इसमें प्लस चार्ज लग गया है। एन गाइस, एन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ एन का मतलब होता है जितनी इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 2e भी लिख सकते हैं, 3e, 3e, 4e, यानी कि जितना 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। पर क्या है, यहाँ हमको पता नहीं चल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए हम एन लेंगे। यहाँ पे मेटल क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की वजह से इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। बट यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन की अभी क्रिया हो रहा है। जो मेटल होता है उसमें क्या हो रहा है, जो आपका मेटल है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जिसकी वजह से वो कितनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, आपका माइनस चार्ज लग रहा है, और मेटल यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस चार्ज लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी मेटल की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, मेटल की छड़ को क्या कर रहा है, उसके आयन की विलयन में क्या कर रहा है, डुबोया गया है। इससे क्या हो रहा है आपका, किसी मेटल के छड़ को उसके आयनों में डुबोया जाता है, तो
तब धातु क्षण उसके आयनों के मध्य दो प्रकार की क्रियाएं संभव होती है, जिसके फलस्वरूप धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि इसमें क्या होता है, दो प्रकार का, यानी आपका जो लिक्विड है वो तो इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर रहा है या तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और जो आपका मेटल है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो क्या हो रहा है, दो प्रकार की यहाँ पे क्रियाएं हो रही हैं, जिसे हम लोग जिससे क्या हो रहा है, इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, और इसके फलस्वरूप या तो ये क्या हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं, या तो ये क्या हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। सो आपको समझ आ रहा है कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारा है कि तथा धातु एवं विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि इसके बीच में जो आपका जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसे इलेक्ट्रोड विभव, यानी दो इलेक्ट्रोड और क्या विलयन के बीच में स्थापना हो रही है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो आपका, ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला, धातु परमाणु अपने n इलेक्ट्रोड को देकर आयन के रूप में विलयन में चले जाए। यानी कि जो आपका यहाँ पे देख पा रहे हो आगे आप कि जो धातु परमाणु अपने n इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को देकर आयन के रूप में विलयन में चले जा रहे हैं। यानी कि क्या कर रहा है, ये अपने धातु विलयन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ दे रहा है, जिससे लिक्विड में माइनस चार्ज लग रहा है। सो देने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें प्लस चार्ज लगे जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, चले जा रहा है उसमें। सो यहाँ पे आपका समझ आ गया होगा कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं। सो यहाँ पे लिखा है मैंने एग्जाम्पल, जो m है वो सॉलिड है, यहाँ पे आपका ये वाला सॉलिड लिखा हुआ है। सो m जो है वो सॉलिड है, और जो आपका सॉलिड क्या कर रहा है, एक्वस में, यानी कि आपका एक्वस, यानी कि आपका जो AQ है, यहाँ AQ लिखा हुआ है। ये AQ का मतलब होता है पानी, यानी कि जो आपका सॉलिड है उसके मेटल क्या हो, उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पानी में चले जा रहे हैं, मतलब पानी में चले जा रहे हैं, और जो आपके पानी का इलेक्ट्रॉन है वो मेटल में चला जा रहा है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, इस क्रिया में धातु आयन धातु के क्षण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना धन आवेश संतुलित करते हैं। सेम है, जो n है वो जो m है मेटल है वो क्या कर रहा है, प्लस चार्ज में है। सो इलेक्ट्रॉन को वो वापस से गेन करके ले करके क्या कर रहा है, फिर से मेटल सॉलिड हो जा रहा है, यानी कि इसका जो प्लस चार्ज है वो हट जा रहा है। नेक्स्ट इसको हम 3 भाग में देख सकते हैं गाइस, इसका 3 और टॉपिक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है, सो आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रक्रम में, यानी जो प्रक्रिया हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या त्याग रहा है, यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, तो इसे जिंक का ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। कभी पूछ देता है कि जिंक का ऑक्सीकरण विभव क्या है, तो अगर किसी प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है तो उसे जिंक का ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है, जिंक का जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो मुक्त कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक में प्लस चार्ज हट जा रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, ये जो जिंक है उसमें पहले ही प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के बाद इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गैन करने के बाद इसमें क्या हो रहा है, आपका प्लस चार्ज नहीं लग रहा है, आपका जो जिंक है उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ग्रहण त्यागने के बाद क्या कर रहा है, प्लस चार्ज लगे जा रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जा रहे हैं। सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा अपचयन विभव, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। या यदि प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण किया जाता है तो इसे कॉपर का अपचयन विभव कहा जाता है। यानी कि यहाँ ग्रहण हो रहा है, रिडक्शन का काम हो रहा है। रिडॉक्स विभव ऑक्सीकरण एवं अपचयन विभव को एक साथ रिडॉक्स विभव कहते हैं, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा भी जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जा रहा है। सो आपको समझ आ गया होगा गाइस कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंग्लिश हिंदी में नोट्स मिलते रहें। आपको इसका इंग्लिश नोट्स मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंग्लिश नोट्स प्लेलिस्ट में। सो आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को अगर चाहिए होगा तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, हिंदी मीडियम वालों को यह नोट्स शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें।